जय हिंद साथियों, आपका आप ही के चैनल पीके सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे वास्तविक संख्या के बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित भाग 2 को। इससे पहले वीडियो में हम लोग 1 से 50 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखे थे। आप देखेंगे 51 से 110 तक। जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देखे थे कि 110 क्वेश्चन का ये है सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। 51वां क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन है पाई है। पाई कैसी संख्या है तो हम लोग जानते हैं और थ्योरी में भी लिखा गया है कि पाई कैसी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा है पूर्णांक संख्या, तीसरा है अपरिमेय संख्या, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा आंसर? इसमें होगा अपरिमेय संख्या। आप देखते हैं 52वां क्वेश्चन। ये लिखा है √7 एक संख्या है। कौन संख्या है? ए दिया है परिमेय संख्या, बी दिया है अपरिमेय संख्या, सी दिया है पूर्णांक संख्या, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो √7 आपको बताए थे कि रूट के अंदर यदि कोई भी अभाज्य संख्या हो, अर्थात कहने का मतलब यदि रूट के अंदर यदि कोई भी यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या है मतलब 1, 4, 9, 16, 25 यदि न हो तो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो √7 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो √7 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 देखते हैं। इसमें है निम्न में से कौन सा परिमेय है? हमको परिमेय बताना है। परिमेय का मतलब जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q यानी अंश और हर पूर्णांक होना चाहिए और हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है पाई। तो पाई हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। बी √7 ये भी कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय है। अब आते हैं सी को। तो सी को देखते हैं। सी का तो देख रहे हैं कि 16 रूट में 16 का वर्गमूल 4, क्योंकि वर्गमूल किसी है ना। अब बचे में 25 का वर्गमूल 5, 4/5। 4 और 5 दोनों ही पूर्णांक है, आहार का मान 0 भी नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या हमारा कौन हुआ? सी। और डी को देखेंगे तो यह अपरिमेय है। तो कौन ऑप्शन सही हुआ? 53 का सी। अब आते हैं 54वां सवाल। 54वां सवाल का √5 एक है। फिर बताएं कि यदि रूट में कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो 5 भी क्या है? ऐसे भी सीधा जानते हैं कि रूट में यदि अभाज्य संख्या है तो वो निश्चित तौर पर ही क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो पहला ऑप्शन परिमेय संख्या दिया, दूसरा दिया है अपरिमेय। तो कौन सा ही होगा? बी, अपरिमेय संख्या। अब आते हैं 55 पर। निम्न में कौन अलग है? अलग का मतलब कि मतलब जो चार में से 3 एक जाति के होंगे और चौथा किसी अलग जाति का होगा। तो मिलाते हैं। 3/5 के बारे में देखते हैं। यहाँ आपका देखने का नजरिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मेन रूप से परिमेय अपरिमेय के नजरिए से ही देखेंगे, क्योंकि ये सब P/Q के रूप में है। तो देखिए 3/5 यह कैसी संख्या है? यह परिमेय संख्या है। 16/4 अगर घटा देंगे एक बार में 4 बार में तो √4 हुआ, और √4 का वर्गमूल 2, जो कि परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है। यह कैसी संख्या है? √2 अपरिमेय संख्या है, 5 परिमेय है। अपरिमेय भागे परिमेय बराबर अपरिमेय, यह अपरिमेय संख्या है। अब 25 का वर्गमूल यहाँ होगा 5/9, ये भी क्या है? परिमेय। तो हम देख रहे हैं कि पहला परिमेय, दूसरा परिमेय और चौथा भी परिमेय है, जबकि तीसरा अपरिमेय है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन हुआ? सी, क्योंकि यही सबसे अलग है। अब आते हैं सवाल और हम लोग 56 पे। ये लिखा है कि √15/3 एक संख्या है। तो इसको हल करते हैं। कौन बार करें? 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। तो बचेगा क्या? ये √5 होगा। और √5 तो रूट के अंदर जो 5 है वो अभाज्य संख्या है, और रूट के अंदर यदि अभाज्य संख्या होगा तो निश्चित रूप से ही अपरिमेय संख्या होगा। तो पहला ऑप्शन परिमेय, दूसरा पूर्णांक, तीसरा दिया है अपरिमेय। तो इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय। कौन आंसर? 56 का होगा सी। सी आंसर सही होगा। अब आते हैं 57। देखिए 3 + 2 √5 एक संख्या है। तो ध्यान से देखिए √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय।
दो कैसी संख्या है? परिमेय। तो दोनों परिमेय गुणे अपरिमेय क्या आता है? अपरिमेय। तो यहाँ 2√5 क्या हो गया? अपरिमेय। 3 कैसा है? परिमेय। तो परिमेय प्लस अपरिमेय क्या आता है? अपरिमेय। तो यह पूरी संख्या क्या है? अपरिमेय। तो अपरिमेय कौन है? ए ऑप्शन है 57 का ए अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 57 के। अब देखते हैं हम लोग 58 को। देख, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 तो x का मान होगा क्या? होगा पूर्णांक होगा कि भिन्न संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि वास्तविक संख्या है? तो इसके लिए देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो इसको हल करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो चलिए यहाँ गुणनखंड करते हैं। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 को गुणनखंड करने आता है ना कि पहले और अंतिम गुणनखंड में सिखा देते हैं। इसी बारे देख लीजिए, पहले और अंतिम में गुणा होता है। पहले का मतलब दो घात वाला, इसको कहते हैं द्विघात, दो घात वाला पद, इसको एक घात वाला पद, इसको कहते हैं अचर पद। तो दो घात और अचर पद में गुणा करते हैं चिन्ह सहित। इसका कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस यानी प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा होगा प्लस 4 में से। तो हमारा आएगा गुणनफल का प्लस 4x स्क्वायर। और इसको तोड़ते हैं दो भागों में, इसका गुणनखंड करते हैं दो भागों में। तो प्लस का गुणनखंड दो होता है, प्लस का होता है प्लस गुणे प्लस, एक होता है माइनस गुणे माइनस। तो इसका निर्णय हम लोग लेते हैं बीच वाले से। तो बीच में का चिन्ह क्या है? माइनस, इसलिए माइनस वाला लेंगे। ठीक है, अब 4 का गुणनखंड करेंगे। 4 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 1 गुणे 4 और 2 गुणे 2। चूंकि दोनों माइनस में है तो जुटता है, गुणा में तो गुणा होता है। देखिए सिंपली अगर आएगा तो क्या होगा? जोड़े तो बोले किसको जोड़े? 5 आएगा। 1 4 को जोड़े तो 5 आएगा कि 2 2 को? तो 2 2 जोड़े 4 आएगा, और 1 4 जोड़े तो 5 है। तो इसको 1 दे देंगे, इसको 4, या इसको 4 इसको 1, और 2 1 से तय करके 1 समझ लीजिए। यानी हम लोग माइनस 5x का जो गुणनखंड होगा क्या करेंगे? माइनस 1x माइनस 4x। तो ये इसी को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 1x माइनस 4x और प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन कीजिए, फिर इन दोनों में से, इन दोनों में कॉमन क्या है? x। तो क्या बचेगा? x माइनस 1, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है इस संख्या जो कॉमन करते हैं, जो बाहर निकालते हैं उससे भाग करते हैं। तो एक्स स्क्वायर में x का भाग होता क्या आएगा? x। ऐसे एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x, x से भाग करेंगे तो वो कट जाएगा ना x। अब माइनस 1x में x का भाग करेंगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस 1। फिर यहाँ से माइनस 4 दोनों को होंगे। आप कोशिश करते हैं ऐसा कॉमन करो कि दोनों को भी ये जो कॉमन करने के बाद जो आए ना वो यही आना चाहिए, x माइनस 1 ही आएगा। तो कौन निकालेगा? आएगा माइनस 4, क्योंकि माइनस गुणा कॉमन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। जो माइनस है वो प्लस रहेगा, जो प्लस है वो माइनस। अब x माइनस 1 दोनों में से निकाल लीजिए, x माइनस 1 इंटू, इसके बारे में बढ़िया से अगला वीडियो बनाएंगे द्विघात समीकरण का, तो वहां देखिएगा कैसे इसका गुणनखंड होता है। अब जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 होता है? या तो पहला 0 है तो दूसरा पहले 0 करते हैं। पहले x माइनस 1 को 0 करेंगे तो क्या आएगा? x मान 1, और x माइनस 4 को 0 करेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 4। तो हमारा x मान क्या आया? 1 और 4। 1 और 4 कैसी संख्या है? तो ध्यान से देखिएगा क्या मान होगा? 1 4, 1 4 पूर्णांक भी है, 1 4 को भिन्न भी कर सकते हैं, आप परिमेय से नहीं कर सकते हैं, अवास्तविक नहीं। तो इसका आंसर 2 होगा, पूर्णांक भी होगा और भिन्न संख्या भी होगा, दोनों ही होगा। भले यहाँ बगल में देख रहे हैं उत्तर ए लिखा है, लेकिन गलत है, क्योंकि देखिए 1 और 4 को पूर्णांक भी कर सकते हैं, भिन्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं 59। 59 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है? तो 15 देखते हैं। 1 से तो स्वयं से कटना है। अभाज्य किसे कहते हैं? जो केवल 1 से और स्वयं से कटे, अन्य से न कटे। अगर अन्य से किसी भी एक से कट जाए तो वो भाज्य हो जाएगा, अभाज्य नहीं। देखिए 3 से कटेगा तो फ्लॉप हो गया, ये भी 3 से कटेगा, ये भी फ्लॉप, 2 से भी कटेगा ये तो फ्लॉप, 75 भी 5 से भी कटेगा, जो आप जानते हैं उन्हीं से कटाइए। अगर कट गया तो कन्फर्म है कि अभाज्य नहीं भाज्य होगा। 23 को जांचिएगा तो केवल 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। तो 59 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अब आते हैं 60 पर। 60 का दो संख्याओं का मौसम 25 और लौसक 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो संख्याओं का गुणनफल जानते हैं ना, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है? लौसक गुणे मौसक। तो लौसक 50 और मौसक कितना? 25।
50 25 में गुणा कीजिए, 25 5 125 है, 0 1250। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 20 है। जो संख्या गुणनफल लसक गुणे मासा। अब आते हैं निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? परिमेय होगा, सीधा सा बात है। तो हमें परिमेय चुनना है, कारण अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब हमें क्या बताना है? परिमेय संख्या बताना है। तो देखते हैं कौन परिमेय है। 61 का a √11 कैसी संख्या? अपरिमेय। जबकि हमें बताना क्या है? परिमेय। तो ये अपरिमेय है। √15 भी अपरिमेय है। हाँ, इसको देखते हैं। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 और 16 का 4, 3 चौके 12, यही परिमेय है। यही हमारा हो गया परिमेय। ये तो होगा नहीं, तो ए बी और डी अपरिमेय है। अब बी क्या है? परिमेय है, जो कि अपरिमेय नहीं है। तो 61 का क्या होगा? सी आंसर होगा। अब आते हैं 62 पर। 62 क्या करा? वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक स्थान ले लीजिए। कैसा पथ है? वृत्ताकार। दौड़िए वृत्ताकार पथ पर, मान लीजिए है। यहां से दौड़ना शुरू कर लिए, मान लेते हैं। एक दौड़ते हैं घंटे में, एक दौड़ते हैं 3 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं, दूसरा 4 घंटे में, तीसरा 8 घंटे में समय लगाता है तीनों को प्रस्थान बिंदु को पुनः मिलने के लिए। यानी यहां से दौड़ना शुरू किए तीनों, मान लेते हैं एक ए दौड़ा, एक बी दौड़ा, एक सी दौड़ा, ए बी सी। अब जानते हैं कि 3 घंटे में एक चक्कर मारेगा, ये 4 8 घंटे में। तो जैसे ही 3 घंटा होगा तो ए तो पहुंचेगा प्रारंभिक स्थान पर, लेकिन बी अभी पीछे रहेगा। अब बी से पीछे कौन रहेगा? सी। बताओ, जो कम समय में, ये समय तेज दौड़ेगा ना, ये कम समय में एक चक्कर मार रहा है। इसका मतलब कि पहला वाला तेज दौड़ रहा है, सेकेंड वाला उससे कम तेज दौड़ रहा है, आई एकदम सबसे धीरे दौड़ रहा है। ऐसे ही मतलब चला सकते हैं कि जो 4 घंटे वाला 2 चक्कर मारेगा, तो ये बेचारा एक ही चक्कर मारेगा नहीं ना। तो कहा कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में लगा समय, मतलब किस समय ये तीनों एक साथ पुनः मिलेंगे। तो ऐसे सवालों का सीधे हम लोग अपवर्त निकालते हैं, यानी गुणन, यानी सीधे लसा निकालते हैं। जो लसा आएगा वही आंसर होगा। तो 3 4 और 8 का लसन के लिए कौन सा करेगा? 2 3 2 4, फिर 2 से 3 1 2, एलसीएम कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24 घंटा। 24 घंटा, 24 घंटे के बाद पुनः तीनों के तीनों एक लाइन में आ जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि 24 घंटे में एक चक्कर मारेगा, 8 चक्कर अतिरिक्त 24, ये 8 चक्कर मारेगा। ये 4 6 24, ये 6 चक्कर मारेगा। ये 8 3 24, ये 3 चक्कर मारेंगे। चक्करों की संख्या अलग अलग होगी, लेकिन तीनों अब एक सीध में आ जाएंगे। अब देखते हैं सवाल। तो ऑप्शन में कौन सही हुआ हमारा? 24 कौन है? डी। डी हमारा सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। 63 सवाल। 63 कह रहा है भाज्य बराबर। ये हम लोग बचपन पढ़े हैं कि भागा को जांच करने के लिए पढ़े हैं ना, कि बीच वाले को भाज्य कहते हैं, अब बगल वाला जिसे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। और जो यहाँ लिखते हैं वो भागफल होता है। यहाँ भी लिखते हैं, अच्छा एक कपार पर लिखते हैं इसके ऊपर, और जो नीचे आता है उसे कहते हैं शेषफल। तो हम लोग भागा जब करते थे तो भाग जांच करते थे। तो जांच करने तरीका क्या था कि भाज्य बराबर कौन? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ खाली समय कौन रहेगा? भाजक। तो 63 का कौन सही हुआ? ए। 63 का ए। अब ये 64। 64 √2 है। √2 है। क्या है भाई? एक। तो √2, रूट के अंदर अपरिमेय, सॉरी अभाज्य संख्या है, तो ये निश्चित रूप से क्या है? अपरिमेय। तो √2 कैसी है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आप ठीक करेंगे, बाकी को देखेंगे भी नहीं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 65। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? फिर अभाज्य संख्या चुनने के लिए आ गया। देखिए कितना बार अभाज्य पूछा है, ठीक है ना बात। तो अभाज्य संख्या का मतलब जो केवल 1 से और स्वयं से कटे। तो 8 2 से कट गया, बात खत्म। 9 3 से, 11 ही एकमात्र ऐसा है इसमें 4 ऑप्शन में
जो 1 से और 16 से कट रहा है, 1 और 11 से, बाकी किसी से नहीं कट रहा है। बाकी जबकि 3 को 8, 9 और 15 अन्य से भी कटते हैं, जबकि 11 केवल 1 और 16 कटते हैं। तो इसलिए 65 का आंसर कौन हुआ? सी 11। अब 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात कितना होगा? 625 को, तो 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 से घटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 125 बार में, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो कुल मिला के कौन 5 है? 4 को। यानी अभाज्य गुणनखंड में 5 को घात कौन आएगा? अगर 625 को लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे ना, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 घाते कौन लिखे? 4, तो 5 घाते कौन आया? 4, तो ऑप्शन कौन सही हुआ? डी। तो 66 का कौन होगा आंसर? डी, 66 डी। अब आते हैं 67 पर। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? परिमेय, परीक्षा में हमेशा आता है, इस बार भी आएगा परमेय अपरमेय पहचानने के लिए, बढ़िया से देख लीजिएगा यहाँ पर। इसीलिए 110 क्वेश्चन कराया जा रहा है कि ताकि वास्तविक संख्या कुछ भी नहीं सुने। परमेय संख्या है तो पहले इसको हल करते हैं। 49 का वर्गमूल 7, 64 का 8, ये 7 बटे 8, ये पहला ही परमेय संख्या हो गया क्योंकि इसका वर्गमूल निकल गया ना। इसका देखिए 81 का 9, 91 का नहीं निकलेगा, 91 ही रहेगा रूट में, तो ये भी परमेय नहीं होगा, क्या हो गया? अपरमेय। यहाँ पर भी देखिए ये नहीं निकलेगा, ये अपरमेय। तो कौन वाला हुआ? पहला स्क्वायर रूट 49 बटे 64, क्योंकि अंश हाथ दोनों ही क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये निश्चित रूप में क्या होंगे? परमेय होंगे। आगे करें कि परमेय और अपरमेय संख्या गुणनफल होता है। तो आपको जो हम वीडियो पढ़ाए थे परमेय और अपरमेय, तो जो परमेय अपरमेय गुण लिखवाए थे तो उसमें लिखवाए थे कि परमेय गुणे अपरमेय बराबर हमेशा अपरमेय आता है। तो परमेय और अपरमेय संख्या गुणनफल क्या आएगा? अपरमेय आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन आएगा? अपरमेय, यानी 68 का बी। आगे 69 क्या है? दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती है। दो परमेय संख्या, तो दो परमेय संख्या अलग अलग होती है, तो उनके बीच में अनगिनत यानी अनंत परमेय संख्या भी होती है, अनंत अपरमेय संख्या भी होती है। परमेय अपरमेय दोनों ही अनंत होती है, तो इसका क्या होगा? 69 का दो परमेय संख्या अनंत, यानी डी ऑप्शन सही है। 70 फिर आ गया 1 घंटा 3 घंटा। देखिए वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। पुनः देखिए 2015 कंपार्टमेंटल में भी आया, 2014 के एनुअल में भी आया ये सवाल। ऐसे पहले भी ऐसा सवाल हम लोग बनाए जस्ट। ऐसे सवालों को सीधे एलसीएम निकालते हैं, लॉसर। 1, 3, 5 का क्या होगा? 5, 3, 15 मौखिक 15 घंटा होगा। ये अलग बात कि 15 घंटे में पहला वाला 15 चक्कर मारेगा, दूसरा वाला 5 चक्कर, तीसरा वाला 3 चक्कर मारेगा, लेकिन होगा आंसर क्या? 15 घंटा। ठीक है, यानी 70 का डी। अगला 71 का देखते हैं। ये बताना कि कैसी संख्या है, क्योंकि ये अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, तो दो अपरमेय संख्या का गुणनफल परमेय भी होता है या अपरमेय होता है। ये कैसे पता चलता है? तो सीधे उसको हल करते हैं। ध्यान देखिए, इसको अगर ए मानते हैं, पहले वाले को ए, दूसरे को बी, ए प्लस बी हो गया, तो ये इसको ए मानते हैं, ये ए हो गया, ए माइनस बी हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर लिखते हैं प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का मतलब 3, तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा? 6। 6 कैसी संख्या है? परमेय की अपरमेय? तो परमेय, तो कौन सा सही बात? हाँ, इसमें देखिए क्या कहा है? अपरमेय, पूर्णांक, परमेय कोई नहीं, क्योंकि पूर्णांक का तो पूर्णांक भी होगा। 6 आया ना, तो 6 पूर्णांक भी, तो पूर्णांक भी सही है और परमेय संख्या भी सही है, क्योंकि इसका आंसर दिया है सी, गलत दिया है। इसका आंसर क्या होगा 71 का? बी और सी दोनों, क्योंकि पूर्णांक भी है, परमेय संख्या भी है, दोनों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है? अभी बताया है, दो परमेय संख्या के बीच 72वां सवाल है। दो परमेय संख्या के बीच में कितनी होती है? तो अनंत होती है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब 73 परमेय संख्या 2 पावर 3
बटे 2 गुणे 5/2 का दशमलव प्रसार होगा। तो बताए थे यदि हर 2n इंटू 5m के रूप का हो, यानी हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। तो उसी रूप का ना है, इसी रूप का ना, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। तो क्या होगा 73 का ए शांत। 74 22/7 एक है, क्या है? तो कुछ लोग कहते हैं, सोचते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई का मान 22/7 है, तो ये भी अपरिमेय, जो कि गलत है। ये पाई का लगभग मान 22/7 है, ये कोई रेट मान नहीं है, मतलब शुद्धतम मान नहीं है, ये लगभग मान है। 22/7 देखिए p/q के रूप में है, जहाँ p और q दोनों ही पूर्णांक है, 22 भी पूर्णांक 7 भी पूर्णांक, हर का मान 0 भी नहीं है, इसलिए 22/7 अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय होगा। 22/7 भी परिमेय होता है और 3.14 भी परिमेय होता है, जबकि पाई अपरिमेय होता है। तो इसका क्या लिखेंगे? इसका सीधे लिखेंगे परिमेय। 74 का ए परिमेय। अब आते हैं 75 पर। यदि भाग एल्गोरिथम, ये इसी को या यूक्लिड प्रमेयिका है, a बराबर b q + r, इसमें a को कहते हैं भाज्य, b भाजक है, q भागफल, r शेषफल है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और आपको दिया है a बराबर 72, b बराबर 9, तो r का मान पूछा है। तो अगर इसमें रख के हल करेंगे तो आपसे नहीं बनेगा ज्यादा जल्दी, लेकिन यहाँ देखिए a क्या है? हमारा भाज्य है, तो भाज्य की जगह लिखिए, b क्या है? भाजक है, तो भाजक की जगह रखिए। अब भाग कीजिए, तो 9 8 72, शेषफल क्या आएगा? 0। तो हम बता दिए कि भागफल क्या आया? 8। भागफल नहीं पूछा, शेषफल पूछा, तो शेषफल क्या आया? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। तो 0 किसका आंसर है? 75 का डी, 75 का डी होगा 0। 76 महत्तम समापवर्तक किसका? ए बी का, ए और बी का। अधिकतम समापवर्तक ए और बी बराबर होता है, तो पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक मस गुणे लस बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो a और b में गुणा होगा तो क्या आएगा? a b। क्या आएगा? a गुणे b होगा ना, बराबर a b। तो a b कौन आंसर है? c। लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, आगे 77 निम्नलिखित में कौन आसान दशमलव विस्तार है? आसान, आसान के बारे में दो बातें आती है, आवर्ती की अनावर्ती। अगर आवर्ती होगी तो परिमेय संख्या होगी, अनावर्ती होगी तो अपरिमेय संख्या होगी। देखिए यहाँ के ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें 3 वो है परिमेय संख्या, 3 है परिमेय संख्या। अच्छा कोई है नहीं, तो हमको मतलब अपरिमेय में नहीं विचार करना है, हमको परिमेय में विचार करना है। तो देखते हैं कौन आसान होगा इसमें। तो 18 का भाग को खत्म करेंगे, क्या आएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3। देख लीजिए, तो कहेंगे कि शांत उसी का होता है जिसके हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो, तीसरा ना हो। इसमें तीसरा आ गया 3, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, अशांत होगा। अगला चेक करते हैं, 8 में क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें सभी 2 आए हैं, तीनों के तीनों 2, इसलिए इसका क्या होगा? शांत होगा। इसमें करेंगे तो इसमें भी 2 ये 0 2 ये 5 आएगा, क्योंकि 2000 है ना, तो 2 5 ही आएगा। तो इसमें कौन हमारा हुआ? ए अशांत हुआ। 77 का ए क्या है? अशांत है। चलते हैं 78 पर। 78 सवाल, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय बताना है, तो √7 क्या है? अपरिमेय। याद के √2 अपरिमेय, √7 भी अपरिमेय, दोनों का भाग भी अपरिमेय होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है रूट में। ए भी अपरिमेय होगा क्योंकि √3 भी अपरिमेय, √7 भी अपरिमेय, भाग करेंगे तो दोनों भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दे रहे हैं भाग देने पर, इसलिए भी अपरिमेय। ये देखिए, ये भी, ये इसका वर्गमूल कितना? 5, इसका वर्गमूल 9, सॉरी 5, इसका होगा 4 से 7, 5 बटे 7, 5 बटे 7 क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 78 का होगा डी, 78 का डी। आगे 79 देखते हैं, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो 79 कौन परिमेय संख्या है? तो पहला दिया है √3, ये परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या था। अपरिमेय में परिमेय भाग करें तो ये भी क्या था? अपरिमेय। √7 में क्या? अपरिमेय। यहाँ पर देखिए √2 से √2 कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, खाली क्या बचेगा? 2 बचेगा, जो कि परिमेय संख्या देगा। तो हमारा 79 का क्या होगा ऑप्शन? 79 का होगा डी।
ठीक है, 80 में चलते हैं। यदि 11/15, 11/15 का दशमलव प्रसार है तो 15 का क्या लिखते हैं, 3 गुणे 5 ना, तो बीच में वो 5 पैदा हो गए। और जब बीच में 2 और 5 के अलावा तीसरा पैदा होता है तो वो अशांत होता है। इसमें कौन अशांत है, तो 80 का कह रहा है, पहला शांत, बी अशांत, सी आवर्ती, डी कोई नहीं। जबकि अशांत आवर्ती दोनों आया है शब्द, तो यह गलत है। यहाँ होना चाहिए था सीधे, क्या होना चाहिए था, इसमें कोई नहीं ठीक करें। क्यों, क्योंकि यह क्या है, अशांत आवर्ती है। इसका आंसर क्या होगा, अशांत आवर्ती। अगर आवर्ती नहीं देता तो अशांत सही था, लेकिन अशांत भी दिया, आवर्ती भी दिया है, तो दोनों ही जरूरी है। इसलिए हमारा क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, भले ही आंसर दिया बी, अशांत आवर्ती होगा इसका। चलिए अगला 81 फिर मिल गया। देख लीजिए तीसरा बार 2014 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ सवाल है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। निकालेंगे एलसीएम, 2 4 6 का एलसीएम क्या होता है, 12। निकाल देख लीजिए, 2 4 6 का एलसीएम 12, तो इसका आंसर क्या होगा, 12 घंटा। ऑप्शन कौन है, 81 का सी, सीधे एलसीएम। ये 3 बार आ चुका है, देख लीजिए, खाली अंक बदला है, सवाल वही है 82। यहाँ दिया 11/25, 11/25 का दशमलव प्रसार, तो 25 का देख रहा है, खाली क्या आ रहा है, 5 गुणे 5, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अच्छा सॉरी, दशमलव प्रसार बताना है कि कितना होगा, तो इससे तो शांत होगा। अब इसको दशमलव बदलेंगे, तो टेक्निक जानिए, 11/25 को दशमलव बदलना हो तो आप तो भाग करना जानते ही हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको 10 के घात के रूप में बदल दें। तो 4 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, 11 चौके 44, 25 चौके 100, दशमलव का अंक, दशमलव 2 अंक, 0.44 क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। तो आप चाहे तो डायरेक्ट 11/25 का भाग कर दीजिए, या हर को 10 की घात के रूप में बदल दीजिए, अब बस दशमलव गिन के बैठा दीजिए। आंसर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82/83। 17/24, 17/24 से दशमलव प्रसार होता है 24। देखते हैं 24 का, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, यानी हर में क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा, तो 3 तो नहीं चाहिए हमको। और जब 3 आ गया तो क्या होगा, अशांत। तो अशांत और आवर्ती दोनों होता है ना, तो यहाँ होगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। ये दोनों दिया है, इसलिए बी नहीं आंसर होगा, बी सी दोनों होगा। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी की जगह पर डी को टिक करें, कोई नहीं, न बी होगा ना सी, दोनों ना होगा। चलिए 84, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय चिन्ह पहचानते हैं, देखिए इसका वर्गमूल होगा 8/6, बिना घटाए हुए, 64 का वर्गमूल 8, 36 का 6, 8/6 परमेय है। 81 का 9, ये भी परमेय। ये 2.5 है, तो ये है अपरमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। 25 होता तो 5 होता, लेकिन 2.5 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। और 2.5 देख लीजिए बढ़िया से, 49 का 7, 9 का 3, तो किसमें क्या है, पहला परमेय, दूसरा परमेय, तीसरा अपरमेय, चौथा परमेय था, वो कौन हुआ, अपरमेय, तो सी हुआ। सी हमारा क्या है, 2.5 का वर्गमूल है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। चलो 1/3 है, बटे में 3 है ना, 2 या 5 के अलावा तीसरा कोई आए तो उसका क्या होगा, अशांत होगा। तो 1/3 का क्या होगा, परमेय संख्या ही होगा, ए परमेय संख्या। 86, निम्न में कौन परमेय संख्या है, परमेय संख्या बताना है, तो √3 किसी संख्या अपरमेय जान गए हैं, और यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, तो क्या आएगा 2, यही परमेय होगा, बाकी को छोड़ दीजिए, परमेय बताना है। तो कौन सा सही हुआ, 86 का बी। आते 87 पर, कह रहा है 2 या 2 से अधिक आभास संख्या का औसत कितना होता है। देखिए 2012 के कंपार्टमेंटल में आया था, ये VVI भी है, क्योंकि पूछा हुआ है
तो जान ले 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। न विश्वास हो तो अपने मन से एग्जाम्पल लीजिए, 2 3 5 ले लिया ना, 2 से अधिक। अब इसका मौसा निकाल के देखिएगा, 1 ही आएगा। अगला नेक्स्ट 88 √3/√12 कैसी संख्या है? तो हल करते हैं पहले। तो √3/12 को लिख सकते हैं √3/12, ऐसे लिख सकते हैं। 3 का 3 3 चौके 12, √1/4 है, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1/2। 1/2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। हमारा ऑप्शन कौन होगा सही? 83 का ए। आगे अरे सॉरी 88 का ए। अब आते हैं 89 पर। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय बताना है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या हमको बताना है? परिमेय संख्या। तो ये तो अपरिमेय है, ये तो बताना नहीं है, ये नहीं होगा। ये भी अपरिमेय, क्योंकि √2 भी अपरिमेय, √5 भी कटेगा पीटेगा नहीं, इसलिए अपरिमेय। अगला √3/7 भी, ये भी क्या होगा? अपरिमेय, ये भी नहीं होगा। हाई लिया कटेगा, इन दोनों को एक ही क्वेश्चन में कर दीजिए। हम कर रहे हैं नीचे 75 में कितना होगा? 48 कटा दीजिए। कौन से कटेगा? 3 से 25 × 75 और 16 × 48, 25/16, 25 का वर्गमूल 5, 16 का 4, 5/4। हमारा ऑप्शन कौन सही हुआ? डी। हमारा डी ऑप्शन सही हुआ। किसका? 89 का। 89 का आंसर है डी। अब 90 आते हैं। दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा? तो दो क्रमिक सम संख्याओं का हम कहते एग्जांपल ले 2 4 और 2 4 का निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ माने मौसा। तो 2 4 का मौसा कितना होगा? कट गया, क्या आया? 2। तो इसका मौसा क्या होगा? 2। तो 90 का आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर कौन? बी। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा गुणे ए बी का लसा निम्न में किसके बराबर होगा? बताया है कि मौसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, तो ए गुणे बी। देखिए 2011 के में भी आया था। तो क्या होगा? ए गुणे बी। 91 का सी, ए गुणे बी। 92 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है? ये बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है। एक सवाल किसको ज्ञात करने के लिए? तो सीधे मौसा, आपको थ्योरी पढ़ाया गया है, उसमें देख लीजिएगा मौसा। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। यदि भिन्न a/b में b 2n × 5m के रूप का हो तब संख्या। अगर हर इस रूप का होता है तो सीधे शांत होता है। तो कर शांत न देके दिया इस रूप में, तो अगर b का मान इस रूप में है तो b के बजाय ये लिख सकते हैं ना। तो a बटे क्या लिखेंगे? b का ऐसा भाई लिखेंगे। कौन सही होगा? b। 94 का इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? फिर आ गया अपरिमेय। तो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, ये परिमेय हो गया, ये तो होगा नहीं। 20 का नहीं निकलेगा, निकलेगा क्योंकि ये 4 और 5 आएगा 20 का, तो यही अपरिमेय है। 25 का 5 होता है, क्योंकि हम बताए हैं कि वर्गमूल के चिन्ह के अंदर यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, बी अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं 95। हाँ देखिए 95 थोड़ा सा यहाँ स्प्रिंट 1 दशमलव होगा, चाहे 0., तो यहाँ 1 दशमलव है, मान लीजिए 1.21 मिसप्रिंटिंग है। 1.21 1 2 1 1 2, मतलब ऐसे दिया है, मतलब यहाँ दशमलव देना भूल गया है। अगर इस रूप का है, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे? ये अपरिमेय। क्योंकि अशांत अनावर्ती किसका होता है? अशांत भी हो अनावर्ती हो तो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो 95 क्या होगा? बी होगा। ये सवाल ऐसे गलत है। अगर इस तरह सवाल की बात की जाए तो जो दिया हुआ है तो ऐसे सवालों का डॉट डॉट नहीं लिख सकते हैं। दशमलव के बाद ही डॉट डॉट शोभा देता है, ऐसे नहीं शोभा देता है। ठीक है, अब आते हैं 96 पर। संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल देखिए ध्यान से। 25 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ना, तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
तो 25 और 50 में गुणा कर दीजिए, तो 25 पचे 125, 1250 होगा, तो 1250 क्या है, 96 का बी, 96 का बी हो गया। चलिए 97, निम्नलिखित पाई बाई 2 में क्या है, पाई पाई अपरिमेय संख्या, 2 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भागे परिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या, तो कौन होगा 97 का बी अपरिमेय संख्या होगा। 98, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, देखिए 49/64, 49 का होगा 7, 64 का होगा 8, 7/8 ये परिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा, 81 का वर्गमूल करेगा 91 का नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय, तो हमें सिर्फ परिमेय बताना था ना, तो परिमेय पहला ही हो गया। 98 का ए, 99 का ए। 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 1440 का, तो 1440 का 2 का अधिकतम घात है, 2 से भाग करते हैं, 7 2 0, फिर 2 से 3 6 0, फिर 2 से 1 8 0, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, 2 कब आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आया, अब नहीं आएगा, तो 2 घंटे कब आएगा, 5 आएगा, तो कौन आंसर सही, 99 का सी सही, 99 का सी सही। 100 के करीब आ गया है, 3√3 एक संख्या है, तो √3 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या है, तो 100 का बी। 101 देखिए, वास्तविक संख्याएं मूल रूप से है, वास्तविक संख्या मूल रूप से क्या है, कितने प्रकार होती है, 2 प्रकार होती है, कौन कौन, तो एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय, याद रहे, वास्तविक संख्या मूल रूप से कब प्रकार होती है, 2 प्रकार की, एक परिमेय संख्या एक है अपरिमेय संख्या, तो 101 का क्या होगा, ए होगा। 102 का है 1.62 एक है, 1.62, 1.62 क्या है, इसको लिख सकते हैं ना, 1.62 को 162/100, तो कैसे संख्या हुई, परिमेय संख्या। 2 + √3, 2 है परिमेय संख्या, 103 है, 2 + √3, तो 2 है परिमेय संख्या, √3 है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, 103 का कौन होगा, बी होगा। 104 का 4 परिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या बराबर हमेशा आता है अपरिमेय संख्या, तो 104 का सी। 105 √4, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, तो नहीं परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ये परिमेय संख्या भी है पूर्णांक भी है, तो इसका दोनों आंसर होगा, ए बी और सी भी, इसका ऑप्शन भी गलत दिया है, ए और सी दोनों होगा, परिमेय संख्या भी है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, तो 2 परिमेय संख्या भी है पूर्णांक भी है। अब आगे ला 106 देखते हैं, 106 में √8 को तोड़ते हैं तो आता है 2√2, तो 2√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। 106 का क्या होगा, सी होगा। 107 1/√2, एक परिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या भागे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, 107 का क्या होगा, अपरिमेय संख्या, बी होगा। अब 108, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 होता है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। 108 का ए, ये परिमेय संख्या का जब पढ़ाए तो वहां पर गुण लिखवाया है, वीडियो उसका देख सकते हैं आप लोग। 109, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर 1 है, ये भी पढ़ा है, जब आप परिमेय संख्या पढ़ाए थे तो बताए थे परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, तो क्या होगा 109 का अपरिमेय संख्या, बी। 110, इस अध्याय का आखिरी सवाल और अंतिम सवाल है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है, तो बताया था कि परिमेय संख्या में प्लस कीजिए या माइनस कीजिए या गुणा कीजिए या भाग कीजिए अपरिमेय संख्या का, तो आपको हमेशा मिलेगा अपरिमेय संख्या, तो इसका भी जवाब होगा 110 का अपरिमेय संख्या यानी सी होगा। इस प्रकार 110 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।